नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? केवीएस डेमो टीचिंग की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक को आप कैसे पढ़ा सकते हैं डेमो कक्षा में। आइए शुरू करते हैं। सामान्य सी जानकारी यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके बाद में विषय जो है आपका संस्कृत है, विषय आपका चतुर्थी विभक्ति स्लैश ब्रैकेट में आप संप्रदान कारक लिख सकते हैं। 6 से लेकर के 8 तक के लिए शिक्षण विधि क्या है, तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यात्मक विधि है और प्रयोगात्मक उदाहरण विधि है। इसकी 15 से 20 मिनट अवधि होती है जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं उस समय पर। आगे हम बात करते हैं इसका शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसके देखिए 2 उद्देश्य हैं। एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य 2 हैं। पहला तो छात्र संप्रदान कारक की परिभाषा और चतुर्थी विभक्ति के सामान्य नियमों को समझ पाएंगे। दूसरा, संप्रदान कारक के जो सूत्र है, चतुर्थी संप्रदाने क्या कर्मणा यम प्रीति संप्रदानम ना क्रिया यम प्रीति सोपि संप्रदानम इति, इन सभी चीजों को प्रतिस्मरण कर पाएंगे। उसके बाद में इसमें कौशलात्मक उद्देश्य क्या है, इससे उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए व्यवहारिक संस्कृत वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति के शब्द तथा संप्रदान कारक के शब्द और पदों की सरलता से पहचान कर पाएंगे और स्वयं के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके नवीन संस्कृत वाक्यों का भी निर्माण कर पाएंगे। तो ये सारे कुछ ऐसे आपके शुरू थे। तो आइए हम कक्षा शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चे कहीं ना कहीं बोलेंगे ठीक हैं। चलिए आज हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। क्या खेलेंगे? गेम। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, उसका आप उत्तर देंगे तो उसमें आप विनर होंगे, है ना? बताइए, वाक्य में क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। बहुत अच्छा, आप जीत रहे हैं। अभी आपको और प्रश्न के उत्तर देने हैं। अच्छा ये बताइए, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परसों हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको? बहुत सुंदर, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हम कहते हैं कर्म। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए फिर, यदि हम किसी को कुछ वस्तु हमेशा के लिए दे देते हैं तो कौन सा कारक होगा? जैसे अभी आप गिफ्ट जीतेंगे ना, मैं गिफ्ट हमेशा के लिए आपको दे दूंगा, तो यहां पर कौन सा कारक होगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संप्रदान कारक। कौन सा कारक बच्चों? संप्रदान कारक। देखिए, संप्रदान कारक का मतलब होता है संस्कृत व्याकरण में दान के निमित्त जो क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान संज्ञक कहते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा विधायक सूत्र, संप्रदान विधायक सूत्र, उसके साथ में विभक्ति किस परिस्थिति में होता है, मतलब चतुर्थी विभक्ति किस परिस्थिति में होता है, और नमा इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पढ़ना है। बहुत सुंदर। चलिए, एक सूत्र है, बोलिए तो। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। बोलिए एक बार फिर से। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। फिर से बोलिए। कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। मतलब क्या होता है इसका? दान के क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसको संप्रदान कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, दान की वस्तु, जैसे ये गिफ्ट रखा हुआ है, आप में से जो विनर होंगे तो ये एक दान की वस्तु हो गई, और जिसको हम देंगे वो क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा, होगा ना, खुशी होगी उसको, है ना? तो जिसको हम देंगे वो व्यक्ति संप्रदान कहलाएगा। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? संप्रदान। अभी समझ में आया? मतलब दान की वस्तु और जिसको प्राप्त हो, जिसको प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान। और संप्रदाने चतुर्थी, जैसे आपने पढ़ा था ना, कर्म अकर्मणि द्वितीया, इस प्रकार से संप्रदाने चतुर्थी, है ना? संप्रदाने चतुर्थी मतलब होता है संप्रदान जो हो गया उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति। चलिए और कुछ नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है नमः। बोलिए
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट, योगाच्च। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम वसट योगाच्च। बोलिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम वसट योगाच्च। अब मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देख लिखते जाइए सभी लोग। नमः मतलब नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण आशीर्वाद, स्वाहा मतलब आहुति देना, स्वधा मतलब पितरों के लिए आहुति देना, और अलम मतलब पर्याप्त। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। आप क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, शिवाय बोलते हैं ना। तो शिव का शिवाय, राम का रामाय, है ना, कृष्ण का कृष्णाय। तो ओम नमः शिवाय। आगे एक चीज और है, एक सूत्र और है, उस सूत्र को हम लिखते हैं, जल्दी देखिए, इधर देखिए। रुच्यार्थाणाम, बोलिए रुच्यार्थाणाम प्रियमाणः। बोलिए रुच्यार्थाणाम प्रियमाणः मतलब अच्छा लगना, जिसको जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर हम रुच धातु का प्रयोग करते हैं, रुच धातु का हम प्रयोग करते हैं, रुच धातु का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वहां पर जिसको जो चीज बहुत अच्छी लग रही है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपको गिफ्ट अच्छा लग रहा है, और गिफ्ट के अंदर में क्या है, लड्डू है। लड्डू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मोदक। देखिए वाक्य ऐसे बना सकते हैं, बालक का क्या हो जाएगा चतुर्थी, वेरी गुड, बालक का चतुर्थी हो जाएगा बालकाय, और लड्डू का मोदकम, और रुच का रोचते। तो पूरा वाक्य क्या होगा, बालकाय मोदकम रोचते। बोलिए तो, बालकाय मोदकम रोचते। बोलिए बच्चों, बालकाय मोदकम रोचते। अच्छा, एक और, तो एक और वाक्य बनाते हैं, एक और वाक्य आप बनाइए जल्दी से। नृपः विप्राय, नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः विप्राय, गाय किसको दे रहे हैं, विप्र को, तो विप्राय गाम ददाति। अच्छा, हमने अभी एक और वाक्य सुने, देखिए। भक्तः देवः पुष्पाणि ददति। सही है क्या, हाँ, देव का क्या हो जाएगा, देवाय। तो भक्तः देवाय पुष्पाणि ददति। भक्तः देवाय पुष्पाणि ददति। अच्छा, गणेश नमः या क्या होगा, वेरी गुड, गणेशाय नमः। क्या होगा बच्चों, गणेशाय नमः। अच्छा, आपको खेलना अच्छा लगता है, हाँ, तो संस्कृत में आपको क्या बोलते हैं, आप खुद को क्या बोलते हैं, मम नहीं, मह्यम। क्या बोलते हैं बच्चों, मह्यम क्रीडनकम रोचते। मह्यम क्रीडनकम रोचते। बहुत सुंदर, आप तो काफी अच्छे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या क्या होगा, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। हरि का बताइए, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। देखिए, को के लिए, है ना, को के लिए, इसमें दो चीजें होती हैं। यदि हम किसी वस्तु को हमेशा के लिए दे देते हैं तो वहां पर तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। परंतु जैसे धोबी को आपने कपड़ा दिया, धोबी को आपने कपड़ा दिया, मैंने आपको ये मोबाइल दिया, है ना, मैंने आपको घड़ी दिया, तो अभी आप घड़ी हमेशा के लिए ले लेंगे क्या, नहीं ना, मुझे वापस करेंगे। तो इसमें या तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उस समय, या फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ रहे, या तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा या तो षष्ठी। हमेशा के लिए जिसको जो चीज दे देते हैं, वहां पर जिसको हम देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान हो जाएगा। इसीलिए कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा, वेरी गुड, चतुर्थी विभक्ति का। अच्छा बताइए तो, गुरुहु नमः क्या होगा, गुरुहु नमः क्या होगा, जोर से बोलिए, गुरवे नमः। गुरुहु नमः क्या होगा, गुरवे नमः।
अतः बताइए, माता शिशु क्षीरम यच्छति। यच्छति मतलब ददाति। माता शिशु क्षीरम यच्छति। अच्छा, गलत है, क्या होगा फिर? हाँ, वेरी गुड। माता शिशवे, क्या होगा? माता शिशवे क्षीरम यच्छति। माता शिशवे क्षीरम यच्छति। अच्छा, एक और बताइए तो, सूर्य प्रकाश अस्ति। सूर्य प्रकाश अस्ति। अच्छा, ये नहीं होगा क्या? क्या होगा फिर? राम का क्या हो गया चतुर्थी? रामाय। कृष्ण का? कृष्णाय। तो प्रकाश का? हाँ, वेरी गुड, प्रकाशाय। तो सूर्य प्रकाशाय अस्ति। सूर्य क्या है? प्रकाश के लिए है। अच्छा, एक बात बताइए तो, देखिए हम धीरे से एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे। हाँ, देखिए, दान की क्रिया के फल से जिसे संतुष्ट किया जाए उसकी क्या होती है? चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, संप्रदान संज्ञा होकर के संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच्यार्थानाम, जो खुश होने वाला होता है उसका भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, जैसे विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से। अच्छा, जल्दी से जल्दी लिखिए तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, होमवर्क लिखना है आपको। चतुर्थी विभक्ति के किन्हीं 5 उदाहरण को, कितने उदाहरण? किन्हीं 5 उदाहरणानि लिखित्वा आगच्छन्तु। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, द संस्कृत मेंटोर चैनल को। और साथ ही साथ में बहुत सारे वीडियो आपको डेमो टीचिंग के से रिलेटेड प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और संधि समास से भी रिलेटेड वीडियोस आपको प्राप्त होंगे अभी आगे आने वाले समय में। और प्रेस द बेल आइकन, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। थैंक